Welcome to Alam Academy. Students of class 9th, today we will discuss solution of exercise 2.2. इस सॉल्यूशन का वीडियो देखने से पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाएं इस एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो को ज़रूर देखें ताकि उनको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहे, कंफर्टेबल वो फील करे। सो एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि सिर्फ जीरोज और वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आपके शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है? 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कहां पर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है? एट x इज इक्वल टू 0, ओके, एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पॉलिनोमियल की। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन सा? x है। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू कहां पर कैलकुलेट करनी? 3 पार्ट है। पहले पार्ट में एट x इज इक्वल टू 0 पर, ओके। तो करना क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम उस वेरिएबल की वो वैल्यू प्लेस करेंगे जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए होती है। तो हमें यह चाहिए एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लेस किया, p0 तो 5 इंटू 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3, 5 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है 3। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू -1। तो करना क्या है? हमको वेरिएबल की जगह पर -1 को प्लेस कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू -5 माइनस 4 प्लस 3 कितनी वैल्यू आ जाएगी? -6। वैल्यू आ गई -6 एट x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू हमको मिल रही है -6। थर्ड पार्ट पर चलते हैं जो कि वैल्यू दे रखी है एट x इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो बस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह पर x की जगह पर 2 को प्लेस कर देंगे। p ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 5x, तो ये 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू कितनी मिली? 5 10 5 टू 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 10 माइनस 16 प्लस 3, ये वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई एट x इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -3। ये 3 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड p एट 0, p एट 1 एंड p एट 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप कुछ शो हो रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 और वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है? p ऑफ 0, p एट 1 एंड p एट 2, यानी कि x की वैल्यू 0 पर, यानी कि y की वैल्यू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू 1 पर और y की वैल्यू 2 पर। सेकेंड पार्ट नोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल pt, वेरिएबल यहाँ पर t है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर
माइनस टी क्यूब। और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और लास्ट पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. We have to calculate the value at P0, P1 and P2. P at 0, P at 1 and P at 2. पॉलिनोमियल गिवन है तो P0 क्या होगा, वेरिएबल की जगह पर बस 0 प्लेस करना है, तो ये 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई 1. P at 1 कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये भी 1 आ गया. और P at 2 कितना होगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये आएगा इतना 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, तो ये वैल्यू आ गई 3. सेकेंड पार्ट में चलते हैं. यहाँ पर P एट t इज इक्वल टू 0 कितना होगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ये कितना आ गया 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 माइनस 0, तो ये 0 हो गया, 2 बचा रह गया सिर्फ. इसी तरह से P एट t इज इक्वल टू 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, ये वैल्यू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 वैल्यू मिली. और इसी तरह से एट t इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 2 8, 8 प्लस 4 12, और 2 स्क्वायर 2 क्यूब मीन्स 8, 12 माइनस 8 आ गया 4. सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इज इक्वल टू 2 पर, वैल्यू क्या आई 4 आई. थर्ड पार्ट पर चलते हैं. बड़ा आसान क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है. हमें P0 कैलकुलेट करना है, x की जगह पर 0 प्लेस कर देंगे, ये आ गया 0. P1 कैलकुलेट करना है, x की जगह पर 1 प्लेस कर देंगे, वैल्यू 1 आ गई. P2 कैलकुलेट करना है, x की जगह पर 2 प्लेस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 8. लास्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का P0 कैलकुलेट करना है, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 आ जाएगी. एक्चुअल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसमें अगर हम 0 प्लेस करेंगे तो वैल्यू -1 आएगी. P1 कैलकुलेट करना है, P1 का मतलब क्या हुआ, इसके जगह पर वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हुआ 1 स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 0. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि हमको वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल कितनी मिल गई, 0 आ गई. हम ये कहेंगे कि 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. वैसे ये पूछा नहीं गया था. और P एट 2 इज इक्वल टू, इस पर प्लेस कर देते हैं वैल्यू, 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना आया, 4 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई 3. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन भी बाकी स्टार्टिंग 2 क्वेश्चन की तरह से आसान ही है. थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ लीजिए. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. पहला पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू -1/3 को बताना है कि क्या ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं है. क्वेश्चन फिर से पढ़िए. वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. वेरीफाई करना है मीन्स हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दी है ये इसका जीरो है. ठीक है, तो इसमें हमें दे रखे हैं 8 पार्ट दिए, 1 बाय 1 इसको करते हैं. x की जगह पर हम वैल्यू -1/3 रखेंगे, +1, तो ये वेरीफाई हो गया. यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है. इंट्रो पार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो हमने क्या पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स
0 इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो वैल्यू पॉलिनोमियल वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाती है। सेकंड पार्ट देखते हैं जो हमें वेरीफाई करना है। सेकंड पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो प्लेस करेंगे वैल्यू x की जगह पर 4/5, तो ये वैल्यू आई 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो होने के लिए कंडीशन क्या थी कि ये वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए थी। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर दो जीरोज दिए 1 और -1। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जीरो है कि नहीं है, वेरीफाई करना है इन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल जीरो होता है कि नहीं। तो पहले +1 को देखते हैं, 1 स्क्वायर -1, ये आ गया 0। तो यस +1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1 को चेक करते हैं, p ऑफ -1 स्क्वायर होगा तो वो +1 बन जाएगा, 1 -1 वो भी 0 बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि यस दीज टू आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। x स्क्वायर -1 के जो दो जीरोज है वो एक 1 है और एक -1 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू x प्लस 1, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2। इसको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 और 2 पर। प्लेस करेंगे वैल्यू को, तो px यानी कि p1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड 1 माइनस 2। तो ये क्या वैल्यू मिली, 1 प्लस 1 2 बन गया, और ये वैल्यू -1 हुई तो ये वैल्यू आई -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और p एट x इज इक्वल टू 2 फाइंड करेंगे, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये वैल्यू देगा 0। सो 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वेरीफाई हमने कर लिया, इस दो वैल्यूज में से एक वैल्यू इसका जीरो है, दिस वैल्यू। तो हम कहेंगे कि 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 प्लेस करने पर पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 पर हमें वेरीफाई करना है क्या ये इसका जीरो है कि नहीं है। प्लेस करेंगे वैल्यू, 0 स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम डिक्लेयर कर देंगे यस x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट पर चलते हैं। टोटल 8th पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सिक्स्थ पॉलिनोमियल हमें क्या दिया, px इज इक्वल टू lx प्लस m, और x की वैल्यू क्या गिवन है, -m/l। इस पर वेरीफाई करना है क्या -m/l इसका पॉलिनोमियल इसका जीरो है कि नहीं है। वैल्यू प्लेस करेंगे p -m/l, सो l x की जगह पर -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हुआ, -m प्लस m, ये वैल्यू आ गई 0। सो यस x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, या यूं कह ले कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, सो हेंस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एक ही जीरो होगा और वो जीरो है -m/l। सेवेंथ पार्ट पर चलते हैं। सेवेंथ पार्ट क्या पॉलिनोमियल दिया, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, 3x स्क्वायर -1,
और x की दो वैल्यूज़ दी हैं, एक दी है -1/√3 और दूसरी वैल्यू दी है 2/√3। हमें वेरीफाई करना है क्या ये दोनों ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल है कि नहीं है। वैल्यू प्लेस करेंगे, p -1/√3, 3 of 1/√3 स्क्वायर -1, 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, इट बिकम 0। सो यस, x इज इक्वल टू -1/√3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अभी दूसरा पार्ट भी बाकी है, दूसरी वैल्यू भी बाकी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। p एट 2/√3, तो ये वैल्यू मिलेगी 2/√3 स्क्वायर, ये बन गया 4/3, 4 - 1 is equal to 3 which is not equal to 0, so x is equal to 2/√3 is not the zero of this polynomial। बहुत आसान था क्वेश्चन। हम क्या कहेंगे कि yes this value is the zero of this polynomial, but 2/√3 is not the zero of this polynomial because this gives वैल्यू अदर देन 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल को 0 नहीं बना रहा बल्कि 3 बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के, दैट इज 8th पार्ट। 8th पॉलिनोमियल क्या दिया, px इज इक्वल टू 2x + 1, px इज इक्वल टू 2x + 1। वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू 1/2 इसका पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। p एट 1/2, तो 2 1/2 + 1 कैंसिल हुआ, 1 + 1 2 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके 8 पार्ट थे। हमें वेरीफाई करना था कि गिवन वैल्यूज़ पर पॉलिनोमियल 0 होता है कि नहीं, मीन्स कि वो गिवन वैल्यू उसका 0 है कि नहीं है, वो वेरीफाई कर लिया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर ले। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर चलेंगे, दैट इज 4th पार्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और कितने केस दिए हैं, 7 केस दिए हैं। 7th पॉलिनोमियल, 7 पॉलिनोमियल हमें दिए हैं, 7th पार्ट दिए हैं और उनका हमें जीरोस को फाइंड करना है। px इज इक्वल टू x + 5। पहले इसको फाइंड करते हैं, 1 by 1 पार्ट को करेंगे। जीरोस कैलकुलेट करना है तो जीरोस आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। फिर से रिपीट कर दें कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू या पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो वैल्यू वेरिएबल की कहलाती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमें px इज इक्वल टू x + 5 पे बताना है कि इसका 0 क्या होगा। तो हम px को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। सो x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 इज द ज़ीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। x की वैल्यू जब -5 होगी उस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। -5 + 5 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉलिनोमियल को देखते हैं। सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू x - 5, px इज इक्वल टू x - 5। अब हमें इसका 0 कैलकुलेट करना है, तो 0 के लिए फिर से वही स्टेटमेंट कि x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो px को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, x - 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 5 प्लेस की जाएगी तो वो 0 हमको मिलेगी। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू 2x + 5। थर्ड पार्ट px इज इक्वल टू 2x + 5। इस केस में बताना है हमको कि इसका 0 क्या होगा। अगेन वी हैव रिपीट द सेम प्रोसेस। वी विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 2x इज इक्वल टू -5। सो x इज इक्वल टू -5/2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ये चीज़।
x की जगह पर -5/2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 0 कर देगा। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉलिनोमियल क्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके नोट है, आप वहां से नोट करके अपनी कॉपी में सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व करके देख लीजिए एंड देन वॉच द वीडियो टू चेक योर सॉल्यूशन। 3x - 2 px = 3x - 2 पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हमें बताना है कि इसमें 0 क्या होगा। फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, हम लोग अपने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। 3x - 2 = 0, न्यूमेरिक पार्ट एक तरफ ले गए, वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ रखा, तो x की वैल्यू 2/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पॉलिनोमियल क्या दिया है, px = 3x, px = 3x। इसमें हमको 0 कैलकुलेट करना है। ये एक्सरसाइज बड़ी तेजी से होती चली जा रही है क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टाइम टेकिंग हो। मीन्स ये एक्सरसाइज देने का पर्पस क्या है कि आपके पॉलिनोमियल के जीरोस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए। सो हमको 0 कैलकुलेट करना। अगेन हम प्रोसेस फिर से वही करेंगे कि हम अपने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। सो 3x = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0/3। 0 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आए अदर देन 0 तो वैल्यू हमें क्या दे देता है, 0 ही मिल जाती है। यानी कि x = 0 इज द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट पर चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये सेकेंड लास्ट पार्ट है आपका ax, px = ax और कंडीशन भी दे रखी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 होता तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता, ये 0 पॉलिनोमियल हो जाता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा 0 × x इट बिकम 0, तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाता। और अगर 0 पॉलिनोमियल हो जाता तो इसके जीरोस क्या होते, सारे रियल नंबर्स इसके 0 होते हैं एक्सेप्ट 0। क्लियर है ना ये चीज। तो इसको देखते हैं। वी विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, px = 0, सो ax = 0 और x = 0/a। कंडीशन दी है a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में अदर देन 0 कोई भी वैल्यू हो तो वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो हम कहेंगे कि x = 0 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन के एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज सेवेंथ पार्ट। क्या है, px = cx + d। px = cx + d और कंडीशन दे रखी है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, c अगर 0 हो जाता तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता। c 0 होता तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाता, सिर्फ d बचा रह जाता, वेयर d इज द कांस्टेंट। और आगे कंडीशन दे रखी c d आर रियल नंबर्स, c d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगेन प्रोसेस इज सेम, वी विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0। 0 के बराबर इसको इक्वेट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, cx + d = 0। वेरिएबल पार्ट एक तरफ, न्यूमेरिक पार्ट एक तरफ, इधर प्लस में था, जब RHS पे जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। सो यहां से हमें x की वैल्यू मिली -d/c। -d/c इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इसमें सिर्फ 7 ही पार्ट थे फोर्थ के। 4 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.2 में। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.3। लेकिन हम लोग अपने जो हमारा मेथड है कि हम लोग पहले इंट्रो पढ़ते हैं, डिटेल में इंट्रो पढ़ते हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।